पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने इंतखाबी नताइज में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कराची एक्सपो सेंटर के बाहर धरना दे दिया। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान हफीज सईद गनी के हमरा ही धरने में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान, बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सईद गनी के? जिस वक्त मैं हसन स्क्वायर एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बड़ी मारूफ शख्सियत सईद गनी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इलेक्शन के अंदर PS 105 की तरफ से खड़े हुए हैं। इनके ये बाहर बैठे हुए हैं, इनसे पता करते हैं कि आया इनके क्या तासुरात हैं और क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मुतमईन है इस इलेक्शन से। तो ये बताइएगा कि अभी आप यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, आप अंदर क्यों नहीं गए? क्या इलेक्शन से मुतमईन हैं आप? पहली बात तो ये है कि हमें तो बिल्कुल नहीं पता पूरे में हुआ क्या है, कराची पूरे शहर में क्या हुआ है। ज़ाहिर सारा दिन इंटरनेट बंद था, सारा दिन फ़ोन पे राब्ते किसी से नहीं थे, तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पूरे मुल्क में जो कुछ हुआ उससे मैं मुतमईन हूँ कि नहीं हूँ। अलबत्ता मेरे अपने हलके में जो कुछ हुआ दिन भर खैर राब्ते का मसला रहा, लेकिन अमूमी तौर पर तो इलेक्शन ठीक ही हुआ। लेकिन इलेक्शन की पोलिंग का जो टाइम था 5 बजे ख़त्म होने से पहले एक बिल्डिंग में इरफान महमूद के कुछ लोग घुसे, उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर से ज़बरदस्ती बैलेट पेपर की 4 किताबें छीनी और हमें ये पता चला कि 4 छीनी और वो खैर हम गए तो वो प्रिजाइडिंग अफसर का स्टेटमेंट मौजूद है वीडियो पर, जिसने ये माना कि मुझसे गन पॉइंट पर छीन कर लेकर गए हैं। वहाँ खैर हम गए, फिर उसके बाद हम वापस चले गए, लेकिन बाद में इत्तला ये आई कि उसी पोलिंग स्टेशन को, जो 4 पोलिंग स्टेशन है बिल्डिंग में, उसको दोबारा उसके जो बदमाश थे उन्होंने उसको कब्ज़ा कर लिया और अंदर वो स्टैंपिंग कर रहे हैं। अब मसला ये है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो हम किसको बताएंगे? तो ये तमाशा हो रहा है और मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करूँगा, एक तो आपने पूरा दिन इंटरनेट और टेलीफोन बंद करवा के इस इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। दूसरा, अब अगर आरोज़ जो हैं वो उम्मीदवार की दस्तरस से बाहर होंगे, ना उनका फ़ोन तक मिलता है, ना उनसे मुलाकात कर सकता हूँ, तो मैं कहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा? मैं कहाँ जाकर अपना रिजल्ट इकट्ठा करूंगा? मैं किससे जाके फॉर्म 47 लूँगा? मुझे समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी तो मैं बैठा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हमारे और वर्कर्स भी आ जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, देखें कब तक हमें ये बिठाते हैं, कब तक इनका हौसला हमें बिठाने का। शुक्रिया। जिस तरीके से सईद गनी साहब ने कहा अपने जो है इस इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि जो इनके हलके के अंदर हुआ उन्होंने वो भी इसका बताया और ये भी इन्होंने जो है शक का इजहार किया कि इसके जो है जो मामलात हुए हैं, जो बदनज़मी हुई है, उस पर जो है वो इलेक्शन के नताइज पर जो है वो मुमकिन है कि उसको जो है वो इलेक्शन के नताइज उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। जी।